नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम इन दिनों अपनी दूरदर्शी सोच को लेकर चर्चा में है। ऐसी सोच जिसे समझने के लिए शायद आम जनता को अभी थोड़ा और विकसित होना पड़ेगा। यहाँ हाल ये है कि जिनके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब, हमें ये लाभ नहीं चाहिए। लेकिन नगर निगम है कि मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहा है कि वो लाभ तो हम आपको देकर ही रहेंगे। दरअसल निगम मछली पालने और बेचने वाले मछुआरों के लिए एक भव्य फिश मार्केट बना रहा है। उद्देश्य बेहद नेक है, रोजगार देना, आजीविका मजबूत करना और व्यवस्था को आधुनिक बनाना। समस्या बस इतनी है कि जिन मछुआरों की आजीविका इस बाजार से जुड़ी है, उनका कहना है कि जिस जगह ये मार्केट बन रहा है, वहां ना तो ग्राहक आएंगे और ना ही मछली बिकेगी। ऊपर से तालाब का पानी निकासी भी बाधित हो रहा है, जिससे आसपास के लोगों का भी जनजीवन प्रभावित होगा। मछुआरे चाहते हैं कि निर्माण कार्य रोका जाए, क्योंकि निगम का पैसा बर्बाद होगा। वहां कोई मछुआरा दुकान नहीं लेगा, राजस्व की प्राप्ति निगम को नहीं होगी। लेकिन निगम का रुख साफ है कि दुकान बनकर रहेगी। कोई दुकान ले या ना ले, राजस्व मिले या ना मिले, निगम को भरोसा बिल्डिंग खड़ा करने में है। अब ये प्रेम बिल्डिंग बनाने के लिए क्यों है, इसे समझने के लिए आपको कुछ जानकार लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मछली व्यवसाय से जुड़े लोग साफ कह रहे हैं कि अगर यहाँ दुकान बनी तो न तो निगम को राजस्व मिलेगा और न ही मछली बाजार चलेगा। ये भवन धीरे धीरे एक और सरकारी खंडहर में तब्दील हो जाएगा। साथ ही जल निकासी बाधित होने से इलाके में परेशानी अलग से बढ़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है ये तालाब का पूरा एरिया, जिसका हम लोग राजस्व मत्स्य विभाग को देते हैं, वो 8 एकड़ 49 डिसमिल का है, जो कि सामने आप कैमरा घुमा करके दिखा सकते हैं कि ये कुल मिला के मात्र 3 एकड़ में सिमट के रह चुका है। तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है कि ये 8 एकड़ 49 डिसमिल का जब हम रेवेन्यू भर रहे हैं इसका, तो वो तो हमें उतना है नहीं। 3 डिसमिल में ही सिमट के 3 एकड़ में ही सिमट के रह चुका है। दूसरी चीज़, ये जहाँ पर अभी ये निर्माणाधीन आप देख रहे हैं कि दुकान बनने के हुए, ये तालाब का हिस्सा है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी जल स्रोत को हम पक्का कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज नहीं कर सकते या नहीं बना सकते। रही बात आए दिनों बरसात में तालाब का पानी का, ये पूरा समझिए रेणमा से लेकर के और भी पूरे आधे शहर का पानी इस तालाब से आती है और निकासी होती है। तो ये 20 वर्षीय हम देख सकते हैं कि बरसात में जब बारिश हुई थी तो इस तालाब का पानी तालाब से ना होकर के रोड के नीचे से होते हुए कोयल नदी को जा रही थी, जिससे और अभी यहाँ दुकान बन जाने से एरिया और इंक्रोचमेंट हो जाएगा, जिससे जल निकासी नहीं होगी। इससे आसपास के घर को पानी घुसने का बहुत ही ज़्यादा आशंका है। और इससे 4 साल पहले भी पलामू में अच्छी बारिश हुई थी तो उन लोगों के घर में गया था, जिससे हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया कि अगर आप लोग यहाँ पर जाली को तोड़ करके पानी नहीं निकालते हैं तो हम आप लोग के ऊपर बाय नेम FIR करेंगे। तो उस समय भी हम लोगों ने जाली को कबाड़ करके अपना मछली को नुकसान करके यहाँ पर पानी निकासी किया। और इस साल भी रात में 2 से 3 बजे हम लोग आके 15-20 आदमी इस जाली को कबाड़े ताकि दूसरे के घर में पानी ना घुसे। जिला प्रशासन से हम लोगों का मांग है कि इस दुकान का स्थल को किसी दूसरे जगह पर बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बड़ा तालाब के पास एक फिश मार्केट के ही नाम से, या मतलब पूरा फिश मार्केट हो, मीट मुर्गा का दुकान पहले से बना हुआ है, जो कि वहाँ पर कभी भी उस जगह पर गया नहीं, जो कि पूरी तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ और अभी तक उसका कोई यूज नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी दुकान बनेगा तो यहाँ सिर्फ ये पैसे की उगाही भर ही रह जाएगी और दुकान एक खंडर के रूप में तब्दील हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का कोई मछली बेचने का कोई संसाधन। ये देखिए यहाँ पर बिजली का खंभा है। अगर हम लोग अपना मछली मंगाते भी तो देखते हैं कि और सब जिला से भी हम लोगों को मंगाना पड़ता है, तो ना यहाँ गाड़ी आने का संसाधन बचेगा न कुछ बचेगा। तो हम लोग रोड पर, वहाँ रोड ही कितना है, एक गाड़ी लग जाएगा तो तुरंत अभी जाम लग जाएगा। तो ये जाम का भी समस्या यहाँ पर बना रहेगा। ये जो मछली मार्केट बन रहा है, वो सबसे पहला बात है कि ये तालाब की भूमि पर बन रहा है, जो कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय का नियम का सीधा उल्लंघन है और खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं। ये जो जलकर था पहले सैंडर्स बांध जलकर के नाम से जाना जाता है, जिसका खाता 580 और प्लॉट 1170 है और इसका रकबा 8 एकड़ 49 डिसमिल है। वर्तमान में वो
सिमट कर 3 एकड़ समथिंग रह चुका है। और जहाँ पे अभी नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो तालाब की भूमि पर ही किया जा रहा है। पता करने पर पता चला कि ये मछली मार्केट किया बनाया जा रहा है, परंतु हमने कहा कि ये तो तालाब की भूमि, ये पानी की निकासी की जगह है। तो जब पानी निकासी की जगह अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो हमारा पानी निकासी कैसे होगा जल कर का? अब पानी निकासी नहीं होगा तो हमारा मछली जो है वो तो ओवरफ्लो करके निकल जाएगी। इसी वर्ष भी 2025 में ही बरसात के समय में हम लोग को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ भी हम लोग जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा हम लोग तालाब बंदोबस्ती लिए थे, सब जगह आर्थिक नुकसान हुआ। कारण बरसात में पानी ओवरफ्लो होकर हर जगह से बांध, कहीं कहीं तो बांध तोड़ दिया। यहाँ भी वही स्थिति हुआ। अगर इस जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है तो पानी का निकासी नहीं हो पाएगा। नतीजा ये होगा कि नई माला डूबेंगे और हम लोग का पानी का निकासी नहीं होगा, जिससे कि मछली जो ओवरफ्लो करके जाएगी, जिसका आर्थिक नुकसान हम लोग को होगा। इसी वर्ष डिमांड क्या करना चाहते हैं? हम लोग का डिमांड है, अगर ये मछली मार्केट है तो मछली मार्केट के लिए हमने एक आवेदन दिया हुआ है प्रस्तावित जगह के लिए। वहाँ पर बनेगा अगर तो निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा और सफाई से भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। वहीं फिश मार्केट का निर्माण करा रहे संवेदक धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्होंने निगम अधिकारियों से मछली विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर बातचीत की है और समाधान का आश्वासन भी मिला है। हालांकि विक्रेताओं को मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। पानी की निकासी पर संवेदक का कहना है कि ड्रेनेज भी बनाया जा रहा है। ये मतलब नगर निगम से एक टेंडर हुई है जिसमें हमको निविदा निकला था, हम टेंडर हैं और वर्क ऑर्डर हमें मिला, हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों का शिकायत था, जो शिकायत हम सर लोग से किए, वरीय पदाधिकारी से, इन लोग का जो मतलब प्रॉब्लम था उसके लिए निदान के लिए भी आश्वासन मिला है। लेकिन इन लोग बोलते हैं कि हमको लिखित दिवाइए, ठेकेदार से मांगते थे, हम कहाँ से देंगे? निकासी का एक प्रॉब्लम हाँ, बता रहे हैं। पानी निकासी का प्रॉब्लम, व्यवस्था आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो निकलने का जो मुँह है, इसका आउटलेट है, उससे अधिक चौड़ा नली बनाने का आश्वासन दिया गया है। एक आउटलेट बंद है, उसको खोलने का भी आश्वासन सर दिए हैं। तो वो अभी आप ही बनाएंगे या जी जी, हम लोग को आश्वासन दिया है कि उसको भी मतलब लगे हाथ काम करिए, ऐसा किया गया। नहीं, आश्वासन नहीं करना है तो ये तो नगर निगम का मामला है, वो तो निविदा के तहत हम लोग काम लिए हैं, हमें वर्क ऑर्डर प्राप्त है, तो ये तो विभागीय बात है, इसका जवाब तो विभाग लोग लगाएंगे। तो आपने सुना, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी फिश मार्केट निर्माण होने वाला था, लेकिन तब भी मछली विक्रेताओं के विरोध और तत्कालीन महापौर अरुणा शंकर के हस्तक्षेप से काम को रोक दिया गया था। लेकिन इस बार निगम के अधिकारी पूरी मजबूती से अपनी बात पर अड़े हैं। दूसरी ओर मछली विक्रेता जल स्रोत के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। अब सवाल सीधा है, नगर निगम वास्तव में मछुआरों को रोजगार से जोड़ना चाहता है या फिर सिर्फ एक और इमारत खड़ी करने का लक्ष्य पूरा करना चाहता है? फिलहाल तो स्थिति ऐसी है कि लाभार्थी लाभ लेने से बच रहे हैं और निगम लाभ देकर ही दम लेना चाहता है। आगे इस जिद का अंजाम क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मेदिनीनगर में यहाँ विकास की परिभाषा ऐसी बनती दिख रही है जहां जनता बोले ना बोले, बिल्डिंग जरूर बोलेगी।